हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 16 दिसंबर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है फॉर आवर नेबर बांग्लादेश। 16 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ विक्ट्री डे बाय बांग्लादेश every year, and on this day Bangladesh was born as an independent country under the leadership of father of nations Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And on occasion this occasion is commemorates the victory of Bangladesh and Indian forces in the Bangladesh Liberation War in 1971. So it's an important day, and on the same date Kazakhstan also gained its independence. So now I have a question for all of you. On which day Bangladesh celebrates its Independence Day every year? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष किस डेट को सेलिब्रेट करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1930। सेकेंड, इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। थर्ड, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन। फोर्थ, इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। ये बताना है आपको कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये इस्टेब्लिश 1930 में नहीं हुआ बल्कि ये 1927 में इस्टेब्लिश हुआ। अभी करंट में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं करंट में पीटी ऊषा और जनरल सेक्रेटरी हैं राजीव मेहता। जो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेलेक्टिंग एथलीट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल एथलीट मीट्स जो भी होते हैं। लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो एथलीट्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनका सिलेक्शन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ही किया जाता है। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2022 के, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। और अगर मेडल टैली की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है, फॉलोड बाय इंग्लैंड एंड कनाडा, और भारत नंबर 4 पे है विद 61 मेडल्स। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चाबहार पोर्ट से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द ओनली ईरानियन पोर्ट विद द डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशियन। सेकेंड, द पोर्ट ऑफ चाबहार इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान। थर्ड, it will make way for India to bypass Pakistan in transporting goods to Afghanistan using a sea-land route. Fourth, the Chabahar port actually contains two separate ports called Shahid Kalantari and Shahid Bahasti. तो इससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और इसमें आपके सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये जो चाबहार पोर्ट है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडियन ट्रेड विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एंड दिस ऑल्सो इंश्योर्स सस्टेनेबल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। दिस पोर्ट is going to be also beneficial for India in countering the CPEC, that is China Pakistan Economic Corridor, and through this port India is going to boost its import from those countries like iron ore or something, and somehow Chabahar is like ticket to India's global presence in Middle East countries. So India has a lot to gain
from extended neighborhood and enhance relation with ईरान एंड अफगानिस्तान। बाकी आपके जो भी चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये है बिजिंजम पोर्ट, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। तो इसमें आपकी लोकेशन पूछी गई है कि बिजिंजम पोर्ट इज़ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ एंड इट इज़ लोकेटेड इन। तो ये किस राज्य में है आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। हाल ही में ये चर्चा में रहा क्योंकि जो फिशिंग कम्युनिटी है वो इसका बहुत विरोध कर रही है कि ये पोर्ट नहीं बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर, ये किन दो देशों के मध्य होती है, आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है एंड इट इज़ 12th एडिशन ऑफ दिस बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज दैट हेल्ड एट देवलाली, महाराष्ट्र, एंड इट्स एम इज़ टू इन्हांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू आर्मीज़। इसके अलावा सिंगापुर के साथ और भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे बिटवीन आर्मीज़ एक और एक्सरसाइज होती है, उसको कहते हैं हम बोल्ड कुरुक्षेत्रा। एयरफोर्स से जो रिलेटेड होती है एक्सरसाइज उसको कहते हैं हम जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। एंड द थर्ड इज सिट मैक्स। इसमें 3 देश शामिल होते हैं, इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज। आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड इन कटरा, अ सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। सेकेंड, theme of this year is bringing citizens, industry and government closer. Third, the conference was inaugurated on the occasion of Constitution Day, 26 November. Fourth, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 2 days conference on e-governance. इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एंड दिस ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस was jointly organized by DARPG, that is Department of Administrative Reforms and Public Grievances, and also with the Union Ministry of Electronics and Information Technology. बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि ये कटरा जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसकी थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर और इसको इनॉग्रेट किया गया है 26 नवंबर को। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट से संबंधित पूछा गया है आपसे कि चारों ही ऑप्शन में से कौन सी कंट्री उसका मेंबर नहीं है। हाल ही में अभी आपसे ये डिस्कस किया गया था। आपके ऑप्शन हैं चाइना, रसिया, पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो मेंबर नहीं है वो हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, क्योंकि चाइना, रशिया और न्यूजीलैंड इसके मेंबर्स हैं। इसमें आपसे बताया गया था कि ईस्ट एशिया समिट में 10 आसियान मेंबर्स हैं और 8 अदर मेंबर्स हैं। इनकी जो चेयरमैनशिप है वो आसियान मेंबर्स के द्वारा ही की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस
आइलैंड से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर इन पैसिफिक ओशन। सेकेंड, दे आर designated as UNESCO's first World Heritage Site in 1978. Third, the Galapagos Island spread over almost 60,000 square kilometers are part of Ecuador. Fourth, Galapagos is a home to the critically endangered Galapagos penguin, Galapagos fur seal, and Galapagos sea lion. इस क्वेश्चन में आपके सारे ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये सही है कि ये इसका जो एरिया है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इक्वाडोर से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन ने इस आइलैंड को कहा था अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। और क्योंकि ये इक्वाडोर का अधिकार है इस आइलैंड पे, तो इक्वाडोर हैज़ मेड अ पार्ट ऑफ दिस आइलैंड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1935 एंड अ नेशनल पार्क इन 1959। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।